हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये पड़ा है केले का छिलका। अभी ना छठ पूजा का प्रसाद आया था तो वो खाया था मैंने। और ना खांसी सी फिर दोबारा से हो रही है। जरा सा ठंडा मौसम लगता है और मैंने अभी नेल पेंट लगाया है। और मैंने कल ना मेहंदी लगाई थी ऐसे ही सिंपल सी। किसी का मैसेज आया है तो सिंपल सी मेहंदी लगाई थी क्योंकि आज कुछ है। क्या है ये आपको अभी बताऊं या फिर वीडियो में बने रहें तब बताऊं, समझ नहीं आ रहा। तो है कुछ मतलब सर हर लेडीज़ के लिए वो स्पेशल डे होता है। मेरे हिंट से समझ ही गए होंगे। तो आज क्या है आज है मेरी शादी की सालगिरह और आप कहोगे कैसे बैठी हुई है। सॉरी। तो बैठी क्या हूँ, थोड़ा सा पता नहीं क्यों ठंड ठंड सी लग रही है मेरे को। तो मैं लेटी हुई थी अभी चादर वगैरह ओढ़ के। और सुबह बनाया था मैंने राजमा चावल थी। और रात में मुझे इससे ठंड हो गई है, मतलब लग गई है, क्योंकि जैसे मैंने लगाई ना, मैंने बहुत कम लगाई है, हल्की सी ऐसी लगाई है सिंपल सी मेहंदी। और तुरंत छुटा भी ली थी मैंने, जब ये छुटा भी ली थी क्योंकि मेरा मन मतलब था मन लगाने का मेहंदी, पर ठंड की वजह से मन भी नहीं कर रहा था थोड़ा सा। और नींद नहीं आ रही थी इसकी वजह से ना, लगी हुई थी तो नींद भी नहीं आती, आ ही नहीं रही थी। वैसे काफ़ी टाइम हो गया था, रात में काफ़ी लेट सोई थी तो थोड़ी इस वजह से और हो रही है। यदि नींद पूरी हो जाए ना तो इंसान थका थका सा नहीं रहता। और आज बाल भी सूखे नहीं हैं कुछ। हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, मतलब एनिवर्सरी इतनी सेलिब्रेट नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब से मैं अलग हुई थी, मैं जॉइंट फैमिली में 9 साल रही थी साजे में सबके साथ काम करते हुए। तो उसके बाद जब से अलग हुई तो मैं ये करने लगी थी अपनी एनिवर्सरी वाले दिन कि खाना अच्छा खासा, मतलब जो भी मन करता था वो बना लेती थी। देखो जॉइंट फैमिली में तो नहीं हो पाता क्योंकि जॉइंट फैमिली बड़ी थी। यदि मैं करूँगी तो मुझे देखकर और भी करेंगे, मतलब यही रहता था, या वो करेंगे तो उन्हें देखकर मैं भी करूँगी वही काम। इसलिए काम करते हुए उस टाइम बहुत, शुरू करते हुए बड़ा डर लगता था। इवन यदि किसी के लिए कुछ बनाना है, यदि हस्बैंड का मन है या बच्चे का मन है, तो 10 बार सोचना भी पड़ता था उस दौरान। हालांकि बनाने के लिए कोई मना नहीं होती थी, लेकिन ये रहता था कि सबके लिए बनाना पड़ेगा। तो होता ही है, फिर वो चीज़ बनाओ जो सब खा लें। अब मैं बनाऊं कुछ और वो ना खाएं तो फिर अच्छा सा नहीं लगता था। उसके बाद ऐसे ही हम खाना पीना बना लेते थे। अब 2-3 साल से, दो नहीं, इस बार यदि मैं जाऊंगी तो दूसरी एनिवर्सरी होगी। मैं पिछली एनिवर्सरी पे गई थी अपने खाना खाने बाहर, और या फिर इस एनिवर्सरी पे शाम का प्रोग्राम है जाने का, देखते हैं अभी। मेरा मन भी नहीं कर रहा आज तो, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा ना गला। और मैंने चाय भी पी लिया अभी, इसलिए। एक तो मैंने केला खा के गड़बड़ कर ली, केला खा लिया था, प्रसाद का है तो मैंने खा लिया। और ये गोले का वो पड़ा हुआ है। तो 21 साल हो चुके हैं कंप्लीट देखते देखते। तो उसके बाद से मतलब अब 3-4 साल से थोड़ा सा मतलब ये है कि अपनी मन मर्जी से कुछ भी हम कर लेते हैं जो मन करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मन कर रहा है या अपने मन को मारा, यदि मन है तो हम कर लेते हैं सब कुछ। बाकी मतलब एनिवर्सरी कभी, बर्थडे तो यहाँ सेलिब्रेट होते हैं सही से। पहले मेरे बच्चों के भी अच्छे से होते थे, अब बच्चों का मन नहीं करता। बच्चे मतलब फ्रेंड वगैरह के साथ ज़्यादा करना पसंद करते हैं, तो इस तरीके से होता है। लेकिन पहले तो मतलब प्रॉपर तरीके से फैमिली को बुला के, सबको बुआ वगैरह को बुला के उनकी बच्चों की, तब होता था। अब तो ये सब ने ही मतलब कम कर दिया है, घर में ही कर लेते हैं, ऐसे होने लग गया है। बैठे बैठे ना सोच रही थी कि आपको अपनी एल्बम दिखाऊं पर मैंने निकाली नहीं, क्योंकि उसे निकालने से ना थोड़ा मन ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। उसमें कुछ लोग जो है ही नहीं इस दुनिया में, उन्हें देख के ज़्यादा मन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए एल्बम तो मतलब मैंने निकाली नहीं। और अभी थोड़े दिन पहले ही शादी की मैंने वो भी देखी थी सीट, कभी दिखाऊंगी आपको, शेयर करूंगी आपके साथ में अपनी एल्बम। सोच तो मैं आज ही रही थी, कल से मैं यही सोची थी कि एनिवर्सरी वाले दिन अपनी थोड़ी सी एल्बम में से फ़ोटो वगैरह दिखाऊं। पता है ये जो 21 साल है ना,
मतलब मैं ये कहूँगी बहुत अच्छे भी गए हैं, और कुछ इसमें टाइम ऐसा भी स्पेंड करा है जो बहुत बुरा था। तो कहते हैं ना, अच्छा टाइम तो सब भूल जाते हैं, लेकिन जो बुरा टाइम होता है ना, जो मैंने देखा है, वो मैं भूल नहीं पाती। पता नहीं क्यों नहीं भूल पाती। मैं कोशिश बहुत करती हूँ उस चीज़ को मैं भूल जाऊँ, लेकिन नहीं भूल पाती। कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ बातें ऐसी चुभी। तो गाइस, आपसे बातें करते करते मैं इतनी फ़्लो में बह गई कि मैंने बहुत सारी बातें कह डाली जो 21 साल में मेरे साथ हुआ। जो भी अच्छा या बुरा, बहुत सारी यादें होती हैं। देखो, सिर्फ बुरी बुरी यादें नहीं होती, अच्छी भी बहुत सारी यादें होती हैं। बस फ़र्क इतना है कि अच्छी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, और बुरी चीज़ें जो होती हैं एक ठप्पा सा लगा के चली जाती है हमारे दिल और दिमाग पर। तो वही वाली बात थी, लेकिन मैंने वो सब चीज़ें शेयर नहीं करी। लेकिन मैं करूँगी वो चीज़ें शेयर आपसे। अभी नहीं, मैं उस लेवल पर हूँ नहीं कि अभी मैं शेयर कर सकूँ। ना तो अभी मैं इसमें यूट्यूब पर इतनी फ़ेमस हूँ कि मैं इन सब बातों को बता सकूँ, और ना ही मैं क्या ही बोलूँ, मैं अभी नहीं करना चाहती शेयर। कुल मिला के बात ये है। लेकिन हाँ, यदि मैं इसमें ऊपर उठी ना, तो मैं आपसे एक बार ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करूँगी इसमें कि क्या-क्या, कैसा-कैसा स्ट्रगल था मेरा और मेरे हस्बैंड का। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उन्होंने ही करा, और ऐसा नहीं था कि सब कुछ मैंने ही करा, क्योंकि जो ताली है ना, वो कभी एक हाथ से बजती ही नहीं है। हमेशा दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है ताली बजाने के लिए। तो हस्बैंड वाइफ भी एक तरीके से वैसे ही होते हैं। मतलब कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू। तो क्या कहते हैं, उनके बिना, एक दूसरे के बिना यदि अलग अलग दिशा में चलेंगे तो रिश्ता टूटेगा। यदि एक दूसरे को दोनों एडजस्ट करके चलेंगे दूसरों की बातों को, तो रिश्ता आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं सच कहूँ, आज सच ही कह रही हूँ, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा ही। मेरी गलतियों को भी उन्होंने बहुत नज़रअंदाज करा है, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैंने उनका साथ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जहाँ पर मैंने उनका साथ बहुत ज़्यादा दिया है। मैंने अपने शायद मायके को इतनी अहमियत नहीं दी जितना उनको दी है। तो गाइज़, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिलेंगे। सच बताऊं, परिवार की तो कोई उम्मीद नहीं करता कि परिवार कैसा मिलेगा, लेकिन हाँ, हस्बैंड ऐसे मिलेंगे ये उम्मीद नहीं थी कभी भी। शायद मेरी किस्मत है ये, जो मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। देखो, जो उनकी गुंजाइश होती है, उन्होंने कभी उस चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करा। हाँ, गुंजाइश से बाहर है तो वो चीज़ मैंने कभी मांगी भी नहीं है कि मैं उन्हें नीचा दिखाऊं कहीं मार्केट में ले जाके कि नहीं मुझको ये चाहिए ही। तो गाइज़, मार्केट में जाके सिर्फ मुझे 10 रुपए के गोलगप्पे खाने होते हैं, और दुकान पर जाके मुझे सस्ता सा सूट लेना होता है। हाँ, लेकिन अब वो दिला देते हैं थोड़ा बहुत महंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जब भी फेस्टिवल आता है, करवा चौथ हुआ, उन्होंने बिना कहे मेरे हमेशा मुझे पैसे दिए हैं कि तू जा अपने लिए लेके आ। कई बार मैं मना भी कर देती हूँ कि मैं नहीं ला रही, तो वो हमेशा ही कहते हैं कि नहीं, तू लेके आ इस बार तो। और कई बार ऐसा होता है मम्मी के यहाँ से ही आ जाती है साड़ी। जैसे कि पिछली बार मैंने मम्मी के यहाँ वाली साड़ी पहनी थी करवा चौथ पे, और दूसरी साड़ी भी मेरे पास रखी हुई थी, वही पहनी थी। लेकिन उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे कि ले, तू जितने की लाती है साड़ी उतने पैसे रख ले। तो ऐसे होता है। देखो, मेरे को भी जब मेरे पास होती है चीज़ तो मैं उसे डबल करके नहीं लाती हूँ। मम्मी के यहाँ से आई हुई थी साड़ी, तो मैंने वही डाल ली थी करवा चौथ पर पिछली बार। इस बार तो मैं लेके आई थी जो आपके साथ शेयर करी है, और यदि होती है तो नहीं लाती हूँ। लेकिन हाँ, वो मुझे उसकी जगह पैसे दे देते हैं कि हाँ, तो कुछ भी कर अपने पैसों का। तो मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि हाँ, मैं फिर दोबारा से कपड़े लेके आ जाऊँ, नहीं। मैं ना ये प्रेफर ज़्यादा करती हूँ कि मैं कुछ गोल्ड का ले लूँ उसकी जगह, यदि मेरे पास पैसे इकट्ठे होते हैं तो। ये नहीं है कि हाँ, कपड़ों पे ही उन्होंने लुटा दूँ, ये काम तो मेरे को भी नहीं आता। और ये ना, हमने अपनी मम्मी से ही आदत सीखी है, हाँ वाली से। यहाँ से मैं कभी नहीं कहूँगी कि यहाँ से कभी किसी ने मुझे सिखाया है कि कुछ पैसा कैसे जोड़ना है। लेकिन हाँ, हम सारी बहनें ना घर से सीख कर आए हैं कि हमें पैसा कैसे बचाना है। ये तो हमने अपने घर से ही, अपनी मम्मी से ही सीखा है कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं। तो गाइज़ देखिए, आपसे ये बातें करते करते मेरा हलवा लगभग तैयार ही होने वाला है, और हलवा तैयार होने के बाद मैं घर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी इसको। क्योंकि मैं कई बार तो मिठाई मंगा लेती थी बाहर से, लेकिन अब 2 बार से मैं मंगाती नहीं हूँ मिठाई। मतलब या तो मैं बना लेती हूँ, या पिछली बार तो ऐसा हुआ था शायद मैंने किसी को कुछ दिया भी नहीं था, बाँटा भी नहीं था। मतलब हम सीधे ही चले गए थे रेस्टोरेंट। तो उस टाइम पे मैंने मम्मी से भी कहा था कि मम्मी तुम भी चलो, तो मम्मी कह रही नहीं, मैं तो नहीं जा रही हूँ, मेरे लिए कुछ ले आना। लेकिन हम लेके नहीं आए थे। मैंने कहा चलना है तो वहीं पर चलो, वहीं से खा के आ जाना, लेके तो कुछ आएंगे नहीं हम यहाँ घर पर। तो और इस बार तो मैंने कहा नहीं था, क्योंकि ना हम ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे काकुल के ट्यूशन के चक्कर में। तो हम गए थे यहाँ से करीबन 8:45 के करीब। तो गाइस, सच में 21 साल कैसे बीत गए
हस्बैंड से पूछो तो कहेंगे हाँ पता चला 21 साल कैसे बीते हैं। लेकिन सच बताऊँ नहीं पता चला मुझे भी, बच्चों के काम करते करते, घर को संभालते संभालते हैं, और सच कहूँ तो बातें सुनते सुनते पता नहीं ये टाइम कैसे निकल गया। अब टाइम मिलता है कि उन बातों को सोचूं कि क्या क्या हुआ था पिछले टाइम में। तो मैं ना उस दिन ना बहुत डीपली सोचने लग गई थी क्या क्या होता था, कैसे कैसे होता था, क्योंकि ना पहले ना घूंघट को लेके बहुत बड़ा इशू होता था। वो सबसे ज़्यादा बेकार टाइम था, जो ज़रा ज़रा से मतलब घूंघट हट भी गया हमें पता नहीं है। जैसे कि इस टाइम का मौसम है सर्दी का, हमें पता नहीं है कौन कहाँ बैठा है रजाइयों में, और हमारा घूंघट उगड़ गया तो बस। सबसे ज़्यादा तो हमारे जेठ थे जो चिल्लाते थे बहुत ज़्यादा वाले, मतलब उनकी मुझे ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मतलब घूंघट के ऊपर चिल्लाना। और जबकि अब जो आई हैं वो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। अब तो नहीं चिल्ला सकते ना उन पर, ना मेरे हस्बैंड चिल्ला सकते ना वे ही चिल्ला सकते, मतलब वही है ना, जिस पर हक चल जाए उस पर चिल्ला लो। और अब तो चलती नहीं है इतनी, तो आप किस पर चिल्ला सकते हैं। तो यही है गाइस कि टाइम ना कैसे बीत जाता है और लोग कैसे बदल जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। मतलब पहले कुछ और होते हैं, फिर हम धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, है ना। पहले इतना घूंघट था, अब धीरे से अब हट गया है। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। और मैं तो ना सच बताऊं घूंघट के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल। तो हम भी इसी इंतजार में देखते हैं आने वाली जो पीढ़ी है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है और किस तरीके से हमारे घर के लोग उन्हें हैंडल करेंगे। क्योंकि मैं इन चीज़ों को देखने के लिए बहुत बरकरार हूँ, क्योंकि मैं तो अपने सामने सब कुछ देखती हुई आ रही हूँ। खुद मैंने करा है, फिर मैंने देखा है हमसे छोटियों ने नहीं करा है, तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी आएगी वो किस किस से करेगी। देखती हूँ कौन कराता है या नहीं कराता है। देखो मेरे को तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, करे या ना करे, मेरी जान तो सिर पे भी ना रखे ना वो, मैं तो उनमें भी उन्हें खुशी से आशीर्वाद दूंगी। लेकिन और देखिए हो गया ना हलवा तैयार, एकदम भंडारे जैसा बना है। इस तरीके से बनाओ ना मेज़रमेंट के साथ, तो हलवा ना अच्छा ही बनता है। तो किसी दिन आपके साथ मैं हलवा शेयर करूँगी अपना, वैसे मैं कर चुकी हूँ आई थिंक, लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर एक हलवे का ही वीडियो बनाऊँगी, किस तरीके से हलवाई स्टाइल भंडारे का हलवा बनता है। तो बहुत टेस्टी बनता है। यदि सिर्फ मेज़रमेंट के साथ बिल्कुल क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल इक्वल हो तो ठीक रहता है। और इसके बाद जैसे ही रेडी हो जाएगा, वैसे ही सबसे पहले तो कान्हा जी को भोग लगेगा, उसके बाद हम किसी को देंगे। तो गाइस इसके बाद जो भी है काकल वगैरह आएगी। और मैं तो इस टाइम पे ना रेडी भी होने में लग रही थी, बनाती जा रही थी और साइड के साइड जो है भी काम है वो भी करती जा रही थी। तो गाइस प्लीज़ एक बार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कम। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे को सपोर्ट करें। और मैं यही कहूँगी मेरी एनिवर्सरी पे बस आप ये कहना, एक अच्छे अच्छे कमेंट देना और मुझे प्यारी प्यारी विशेस देना, जिससे कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं बिल्कुल एकदम ठीक ठाक रहें, कोई रोग हमारे पास ना आए। और हमेशा मैं चाहती हूँ मैं सबकी सहायता करूँ, जिन्होंने मेरी नहीं करी कभी सहायता मैं उनकी भी करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मन ऐसा हो जाता है उन लोगों की तरफ से, चाहती हूँ आगे बढ़ना चाहती हूँ उनके साथ, लेकिन फिर कदम ना बहुत जल्दी पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पे तैयार हो रहे थे मेरे हस्बैंड और मेरी बिटिया रानी, और अभी जो है बेटा आया नहीं था तो उसके बाद आया था वो। और यहाँ पहुँच गए हम रेस्टोरेंट, छोटी छोटी सी क्लिप बनाई है और ये काकू ने फ़ोटो खींची थी हम दोनों हस्बैंड वाइफ की। और यहाँ पे बच्चों ने ऑर्डर किया था मंचूरियन और चाउमीन सिंगापुरी, और उसके बाद इन्होंने खाना भी जो है अपनी पसंद का ही ऑर्डर किया था। तो अच्छा लगता है देखो, चाहे हमारे लिए अब तो होते हैं ना माँ बाप, जब हम बन जाते तो हमारी पसंद तो कुछ नहीं रह जाती, फिर ऐसा लगता है बच्चे बस हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यही बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊँ इस टाइम मुझे सोनू काकुल के साथ ना टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अब ना दूसरे पड़ाव पर जाने वाले हैं जिसमें इनकी अपनी अपनी लाइफ स्टार्ट होगी। तो जितना भी टाइम है मैं इनके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ बहुत अच्छे से, और हस्बैंड को भी कराना चाहती हूँ। ये जो टाइम होता है ना, ये एक वो बताऊँ टेंशन वाला भी बहुत होता है, लेकिन यदि बच्चे साथ हों तो इससे अच्छा टाइम ना कोई नहीं होता हर माँ बाप के लिए, कि हमारे बच्चे हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और क्योंकि ना देखो पता नहीं कब क्या ये करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं पता लाइफ का। तो जितना भी टाइम है ना मैं हंसी खुशी इनके साथ बिताना चाहती हूँ, दोनों बच्चों के साथ। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ सोनू तो मेरे पास रहेगा, यदि कहीं भी काम करेगा शायद हमारे साथ रहेगा, एक उम्मीद सी होती है लड़के की, लेकिन लड़कियाँ तो हमेशा पराई होती हैं। तो काकू की तरफ मेरा थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट रहता ही है हमेशा से ही। सोनू को भी मैं कम प्यार नहीं करती हूँ, बहुत उसकी चिंता रहती है हमेशा।
लेकिन वही है ना कि हम जताते नहीं हैं, और वो भी नहीं जताता, वो भी अपने पापा की और मेरी बहुत केयर करता है। तो बस यही है, अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। अभी काकू भी कह रही थी मम्मी कितनी जल्दी टाइम बीत रहा है ना, ये टाइम थम जाना चाहिए थोड़ा सा। तो मैं भी कभी कभी सोचती हूँ बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं, थोड़ा धीरे धीरे बड़े होने चाहिए। और ये यहाँ पर अब हम खा रहे थे खाना। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिर से यही कहूँगी करके जाना। इसी के साथ बाय बाय गाइस।